यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, हम लोगों ने अपना पूरा जो कोर्स कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 48 तक हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। नाउ अब हम लोगों के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब हम लोगों को पता है कि हमारा सिलेबस कितना है। हमारा 24 से लेकर के 48 तक पूरा चैप्टर आने वाला है। तो हम वन बाय वन हम इनका क्या कर रहे हैं, अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ में दिया था रिवीजन में। यस, तो हम पहले उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बोला भी था आपको उसको अपनी कॉपी में लिखना भी है और उसको लर्न भी करना है। ठीक है। ओके, जैसे कि फर्स्ट आपका दिया हुआ था यहाँ पे, आपका जो आएगा क्वेश्चन पेपर बन कर के आएगा, उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व होंगे। आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन भी उसमें होगा, और आपका जो टिक करने वाले होते हैं उस तरीके के होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे उसमें। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, फिलअप भी आएगा उसमें, जैसे कि फिलअप भी हमको करना है। ट्रू फॉल्स भी आएगा उसमें, हमें ट्रू फॉल्स भी करना है। फिर हमें उसमें मैचिंग आएगा तो हमें मैच भी करना है। इस तरीके से जैसे कि हमारे बाकी सब्जेक्ट्स में होते हैं, हमको उसी तरीके से इसमें करना है। मैचिंग के बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं, तो हमें क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करके हमें क्वेश्चन आंसर्स लिखने होंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को रिवीजन में दिया हुआ है। और कुछ आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, पिक्चर रीडिंग भी आ सकता है। पिक्चर रीडिंग में जैसे कि पिक्चर्स बनी होंगी और आपसे कुछ क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाएंगे और आपको क्या करना है, उनके आंसर्स आपको देने हैं। समझ में आ गया? तो कुछ इस तरीके से आपका पेपर सेट हुआ है। जैसे आपका इंग्लिश का होता है, हिंदी का होता है, मैथ्स का होता है, उस तरीके से आपका ये पेपर भी जीके का उसी तरीके से बन करके आएगा। अभी तक तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों का ऑनलाइन पेपर होता था, हम लोगों को सिर्फ ऑप्शंस देख करके टिक कर देना होता था। लेकिन अब आपके पास कॉपी भी होगी, क्वेश्चन पेपर भी होगा, तो उस क्वेश्चन पेपर में से आपको ढूंढ करके अपने कॉपीज़ में आंसर लिखना है। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से फॉर्मेट बन करके आएगा क्वेश्चन पेपर का। तो हम लोग अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, तो हम पहले उनका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फिर वन बाय वन हम इसी तरीके से अपने हर चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे, और लेकिन आपको भी इसको लर्न करते हुए चलना है। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था, विच एनिमल कैन सी वॉट इज़ बिहाइंड देम विदाउट टर्निंग देयर हेड्स। यानी कि अगर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा कि वो ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि बिना मुड़े वो पीछे देख सकता है, अपने मतलब अपने सर को बिना पीछे मुड़े टर्न किए। जैसे कि हम लोगों को पीछे देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टर्न हो जाते हैं ना, मुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो बिना मुड़े बस अपनी गर्दन गोल घुमा लेते हैं और वो पीछे की भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ऐसा वो एनिमल आपके हैं, जैसे कि रैबिट है एंड पैरट है। तो रैबिट और पैरट ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो कि आपका क्या करता है, बिना मुड़े, बिना अपने हेड को टर्न मतलब किए पूरा घूमे हुए वो देख सकता है कि उनके पीछे क्या है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विच एनिमल कैन सी वॉट इज बिहाइंड देम विदाउट टर्निंग देयर हेड्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, रैबिट एंड पैरट्स। ओके। नाउ कम ऑन टू द सेकेंड वन। सेकेंड, हाउ मेनी वर्ड्स इन अ डे यू स्पीक। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा अगर कि हम एक दिन में कितने वर्ड्स बोलते हैं, तो आपको पता है हम पूरे दिन भर में कितने वर्ड्स बोल जाते हैं, हम 4800 वर्ड्स हम पूरे डे में हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो हमें इसको भी लर्न करना है कि कितने डेज हम बोलते हैं। तो आंसर विल बी 4800 वर्ड्स इन अ डे। ओके। नाउ द थर्ड इज, विच फ्रूट्स फ्लोट्स ऑन वाटर। यानी कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जो कि वाटर में
तैर सकता है, पानी में तैरता है। हम बाकी जैसे फ्रूट्स डालेंगे या कुछ भी भारी चीज़ डालते हैं तो पानी में वो क्या हो जाता है, वो नीचे डूब जाता है। लेकिन ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिनको आप पानी में डालिए तो वो पानी में क्या करेंगे, तैरेंगे, वो डूबेंगे नहीं। चाहे आप उसको करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करके आप लोग अपने घर पे ज़रूर इसको देखिएगा। आप एक बॉल लीजिएगा, उसमें वाटर डालिएगा और उस वाटर में आप क्या करेंगे, आप उस फ्रूट को डालेंगे जिसका नाम मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर देखिए वो वाटर में फ्लोट करता है या फिर नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एप्पल। तो एप्पल कैन फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि सेब ऐसा है कि जिसको आप बॉल में डालेंगे तो वो नीचे ना जा कर के वो पानी में आपके ऊपर वो तैरेगा। आप उसको चाहे अपने घर में अगर आपके पास एप्पल होगा तो आप बॉल में डाल करके उसको एक बार चेक करके देखिएगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप। यानी कि ये एक आपका क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो नीचे आ सकती है बट वो वापस ऊपर नहीं जा सकती। तो पता है वो ऐसी क्या चीज़ होती है, रेन। तो हमारा आंसर क्या होगा, रेन। आप देखते होंगे जब बारिश होती है तो रेन आपकी नीचे की ओर आती है, ये वापस आपकी ऊपर आसमान की तरफ नहीं जा सकती है। तो इसको हमेशा याद रखिए कि व्हाट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप। तो आवर आंसर विल बी रेन। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट और लास्ट। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन क्या था, यू कैन ईट एट नाइट बट नेवर इन द मॉर्निंग, व्हाट डज इट। यानी कि आप मुझे रात में खाते हैं लेकिन उसको आप सुबह नहीं खाते, मैं क्या हूँ वो चीज़, व्हाट डज इट। तो आप जानते हैं वो क्या है, आप वो हमारा आंसर क्या होगा, डिनर। डिनर हमेशा रात में किया जाता है, उसको मॉर्निंग में नहीं खाते हैं। तो हम सबको मालूम है कि जो मॉर्निंग में हम खाते हैं फूड वो हमारा ब्रेकफास्ट होता है, और जो हम नून में खाते हैं वो लंच होता है, और जो हम नाइट में खाते हैं वो हम क्या होता है, वो डिनर होता है। तो डिनर को हम कभी भी मॉर्निंग में नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये किस तरीके से क्वेश्चन आंसर के टाइप में आपसे पूछ सकता है, और आपको इसको जल्दी से लर्न कर लेना है इन सब आंसर्स को। ओके, और भी मैं इसी तरीके से आपकी रिविजन्स कराती रहूँगी, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ते रहिए और इसको लर्न करते जाइए। ओके क्लास, और फिर एक क्वेश्चन और है आपका, अगर मैंने आपसे पूछा कि ऐसा कौन सा फ्रूट्स है जिसकी बीज आपको बाहर दिखाई देती है, अंदर नहीं, तो आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा फ्रूट होता है जिसके आप जो सीड्स होती हैं वो आपको बाहर से दिखती हैं, छोटे छोटे सीड्स आपको दिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी में लगभग 200 सीड्स होती हैं, 200 उसमें 200 बीज होती हैं, किसमें, स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, स्ट्रॉबेरी में कितने होती हैं, 200 सीड्स होती हैं, और इसकी सीड्स आपको बाहर दिखाई देती हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी कुछ इसी तरीके से होता है, और देखेंगे उसमें डॉट 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 सा जो दिखता रहता है वो उसकी क्या होती है, बीज आपको दिखती हैं, सीड्स उसे बोलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछती हूँ क्लास कि आप बताइए कि ऐसा कौन सा, आपको पता है कंगारू जो होता है वो कभी भी बैकवर्ड नहीं चल सकता, यानी कि पीछे नहीं चल सकता। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग 1 स्टेप आगे भी चल सकते हैं और हम लोग पीछे भी चल सकते हैं, है ना। पीछे यानी कि 1 स्टेप हम बैक भी हो सकते हैं। लेकिन आपका ये जो कंगारू होता है, कंगारू क्या करता है, वो जंप करते हुए चलता है ना, जंप करते हुए वो आगे बढ़ता है, लेकिन वो कभी भी पीछे की ओर जंप करके नहीं आ सकता है। ओके, और एक और क्वेश्चन आपका है कि जो आपका ऑस्ट्रिच होता है, जो ऑस्ट्रिच की आइज़ होती हैं वो उसके दिमाग से बड़ी होती हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे आपके, आप लोग इनको लर्न कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।